लगाना तो सही, उस पे साफ कर देगा, सोना बना देगा। अपन तो लोहा है और ये पारस। संत और पारस में बहुत अंतरो जान, छोटा मोटा अंतर नहीं है। संत और पारस में बहुत अंतरो जान, एक लोहा सोना करे, एक करे आप समान। वो संत गुरु अपने समान बना लेता है और लोहे को सोना, खाली सोना बनाता है पारस। और संत अपने आप देखो श्रद्धा होती। आज दीदी की तरफ से भी अंगूर का प्रसाद, फल, माला, कितनी श्रद्धा है बड़ी भाई की, जो सब सामान लेकर के, ये श्रद्धा का फल है। ऐसा नहीं है भगवान के कैसे भी प्रभु तेरी कृपा हम पर बनी रहे, हम किसी बहाने भी, क्योंकि खाली हाथ तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता। खाली हाथ आपसे को क्या आप ऐसे हाथ हिला के आओ भागवत जी को प्रणाम करने नहीं आएगा। कोई बहाना चाहिए कि मैं फल ले जाऊं, भगवान के यहाँ प्रसाद बटेगा तो कम से कम भागवत जी का हाथ लग जाएगा भागवत जी से मेरा, तो मैंने परमात्मा की कृपा है, मेरा सब मेरे को प्राप्त हो जाएगा। मैंने जो कुछ कमाया जीवन में, आज मैं भागवत जी का प्रसाद चढ़ा के, फल चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के, भेंट चढ़ा के, किसी बहाने भी तिलक लगा के परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करे। भागवत महारानी, और ये बिना मुकुट की महारानी है भागवत महारानी, ये सबका कल्याण करे। अब हम आपसे क्या छिपाएं, हम यही तो नहीं मानो कि यही का जन्म हमारा, यही का जीवन, यही सब कुछ है, पर बदला कर नहीं बदला है। बदलता है एक दिन सभी का जमाना, गरीबी अमीरी का नहीं है रे ठिकाना। सुबह होते होते सुदामा की पत्नी ने कहा कि जाओ प्राणनाथ यहाँ क्या द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र है, तो सुबह सुबह भी चले गए ना, तो दर्शन हो गया उसका। जब भी ऐसा याद रखना है, ये तो कथा भागवत की है, आगे थोड़ी रामायण भी आ रही, 9वां स्कंद आज का दिन का है। वनवास किनको हुआ था रामायण में सबको मालूम, राम को। सीता जी साथ गई कि नहीं गई, लक्ष्मण गए कि नहीं गए, और वहां जाकर के वनवास ने पूछा कि तुम बड़े आदमी, घर में बड़े बूढ़े थे, युवराज तुम्हें बनना था, भरत जी को राज दिलाते, तुम वनवास आ गए। तो राम ने क्या कहा कि याद रखना, मैं वनवास में क्यों आ गए, या बन के बने ले जानवर है, या चोर ढोर निशाचर राक्षस सब घूमते हैं, छोटे भाई का क्या कर्तव्य बने आने का। डरता है वो छोटा, भरत डरता है, लक्ष्मण आ गए मेरे साथ में, पर भरत शत्रुघ्न डरते हैं। फिर तुम नहीं आया रे, बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई का अधिकार बनता है कि मुसीबत में भी पड़े तो बड़ा भाई को पढ़ना चाहिए, दुख भी उठाए तो बड़ा, छोटे को नहीं उठाना। कितना सहन शक्ति से उठाया कि मैं घर में बड़ा हूँ, मुझे वनवास हो गया तो यहाँ का राजपाट बड़ा है, वनवास बहुत बड़ा है। अब ये अयोध्या छोटी पड़ती तो छोटा भाई संभाल लेगा, अब ये बहुत बड़ी है। और राम ने उस समय कहा, लक्ष्मण की माता ने भी कहा, जो पितु माँ को कहे ही बन जाना, तो सतकोटि समाना। सो अयोध्या के समान बनेगी तुम्हारे लिए वनवास भी, जो भी तुम आत कहे बन जाना, तो कानन सो अवश्य समाना। वो वनवास भी सो अयोध्या के समान है, इसलिए मैं बड़ा भाई हूँ, मैं आया हूँ वनवास में, बहुत बड़ा राजपाट दिया मुझे मेरी माता ने और मेरे पिता ने, ऐसे समझा लिया। आज अपन तो कह देते कि मैं बड़ा भाई हूँ, अच्छी जमीन लूंगा, अच्छा घर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये लूं ने वो लूं, अपन झगड़ा करते हैं। अरे राम ने कितना संतोष किया कि वनवास में चले गए, राजपाट धन धाम सब दे गए भरत को कि भरत को राजगद्दी बिठाना और मैं वनवास का राजा बनूं। नहीं आया समझ में, आना चाहिए। आप बड़े हो, घर में कहीं कोई काम पड़ गया कि खेत पे कौन जाएगा, लाओ हूँ जो बड़ा है घर में वो है, उनसे पूछे तुम खेताड़ी आए, रात बरात में ऐसे तुम बैठते तुम्हारे भाई को, कि वो छोटे वाला नहीं आ पाता, भी घर में सोवे, उन्हें थोड़ा डर लगता है, माड़ में कूड़ा पे तुम्हें आ गया हूँ, घर में छोटे भाई रहते। देखो तो सही, भगवान ने खाली सरल स्वभाव में समझा दिया कि मैं बड़ा हूँ, और बड़े आदमी को हमेशा थोड़ा बहुत घाटे में रहना चाहिए, तो बड़ा है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे मेरा लाख रुपए का मोल। बड़ा वो होता है जो निभा लेता है सभी को, वो हीरा अपने मुख से नहीं कहता है। तो राम को वनवास हुआ, सीता जी साथ में, लक्ष्मण भी चले। ज्यादा कथा का समय नहीं ले आपका, पर कुछ तो समझना पड़ेगा। गए, राम ने समझाया सीता जी को कि बहुत कठिन वनवास, सीता चल न सकोगी, बहुत